नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विधु यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विधु यादव। तो अब मैं आज आपको बताने वाला हूं मेगा पिक्सल के बारे में। जब भी हम मोबाइल लेने जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि इस मोबाइल में 12 मेगापिक्सल कैमरा है, 8 मेगापिक्सल कैमरा है या 32 मेगापिक्सल कैमरा है। तो आपने ये जानने की कोशिश की कि मेगापिक्सल होता क्या है। जो मेगापिक्सल है वो एक शॉर्ट फॉर्म है मिलियन पिक्सल का। मिलियन पिक्सल 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर। मतलब 1 मेगापिक्सल बराबर हुआ 10 लाख पिक्सल की। तो जो कैमरा के सबसे आगे पार्ट होता है वो लेंस होता है और उसके जो सबसे पीछे पार्ट होता है वो सेंसर, इमेज सेंसर होता है। तो जो इमेज सेंसर है वो कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्सल है, बहुत सारे पिक्सल, छोटे छोटे पिक्सल मिलके एक सेंसर बनाते हैं। तो जैसे कि 1 मेगापिक्सल है 1152 इंटू 864। 1 मेगापिक्सल में 1152 इस तरीके के पिक्सल होंगे और 864 इस तरीके से। तो दोनों का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो लगभग 1 मिलियन के आसपास जाता है, जिसे हम 1 मेगापिक्सल कहते हैं। जैसे कि 2 मेगापिक्सल में 1600 हॉरिजॉन्टली पिक्सल होते हैं और 1200 वर्टिकली। तो उनको मिला के 2 मेगा, उनको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो लगभग 20 लाख पिक्सल के आसपास आएगा, जिसे हम 2 मेगापिक्सल कहते हैं। इसी तरह 3 मेगापिक्सल, उसमें 2048 इस तरीके से पिक्सल होंगे और 1536 इस तरीके से। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 30 लाख मेगापिक्सल के आसपास जाएगा, जो 3 मेगापिक्सल जिसे हम जनरली आम भाषा में कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि इस प्रकार 8 मेगापिक्सल है, उसमें 3264 इंटू 2448। जैसे कि 12 मेगापिक्सल है तो उसमें 4000 इंटू 3000। इस तरीके से पिक्सल का कॉम्बिनेशन अरेंज होता है इमेज सेंसर में। तो जितना ज़्यादा पिक्सल होंगे उतना ही अच्छा इमेज कैप्चर करेगा हमारा इमेज सेंसर। तो जब भी हमारा कैमरा जैसे कि 8 मेगापिक्सल या जैसे 12 मेगापिक्सल का कोई मोबाइल है या 12 मेगापिक्सल कोई DSLR है, तो उसकी इमेज में काफ़ी अंतर आता है। क्यों आता है? जो मोबाइल का इमेज सेंसर होता है वो छोटा होता है और DSLR का इमेज सेंसर जो होता है बड़ा होता है। जबकि दोनों में ही 12 लाख, ये दोनों में ही 120 लाख पिक्सल मोबाइल में भी होंगे और DSLR में भी। अगर 120 लाख पिक्सल होने के बाद भी DSLR की इमेज काफ़ी बढ़िया आती है, क्योंकि उसमें जो इमेज सेंसर का जो साइज़ बड़ा रहता है, जिसके कारण उसके जो पिक्सल होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं। जो बड़े साइज का पिक्सल रहेगा वो लाइट, लो लाइट इमेज और इंफॉर्मेशन, कलर अच्छी तरीके से कैप्चर कर पाएगा, जिसके कारण हमारी इमेज अच्छी आएगी। इसलिए ज़रूरी नहीं होता कि ज़्यादा मेगापिक्सल के कारण हमारा इमेज अच्छी आए। उसके लिए इमेज सेंसर का साइज भी बड़ा होना ज़रूरी है। क्या रहता है, कई बार मोबाइल कंपनियां इमेज सेंसर का साइज तो उतना ही रखती हैं पर मेगापिक्सल बढ़ाती जाती हैं, जिसके कारण छोटी जगह में ज़्यादा मेगापिक्सल आने के कारण पिक्सल का साइज काफ़ी छोटा हो जाता है। तो छोटे पिक्सल का साइज होने के कारण वो अच्छे से इमेज, लाइट और कलर को कैप्चर नहीं कर पाते, जिसके कारण हमारा इमेज में कोई ख़ास सुधार नहीं होता, जबकि वो मेगापिक्सल हाई चला जाता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि कोई भी इमेज कैप्चर करने के लिए हाई मेगापिक्सल या बड़ा मेगापिक्सल रहे तभी कोई इमेज कैप्चर रहे। उसके लिए काफ़ी कंपोनेंट कैमरे के अंदर होते हैं जिनको हमें
समझना पड़ता है। तो ये आज हमने बताया दोस्तों कि मेगापिक्सल क्या होता है। आप समझ गए होंगे कि मेगापिक्सल ही अकेला मोबाइल इमेज कैप्चर के लिए ज़रूरी नहीं है। तो मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरी यूट्यूब फैमिली का सदस्य बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।